हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके का महत्वपूर्ण टेस्ट देखेंगे। इस टेस्ट में हमने मात्र 26 प्रश्नों को शामिल किया है। आप अगर एक कंपटीटर हैं, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए और देखिए आप 26 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और आप चाहते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। टेस्ट शुरू करने से पहले इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। पहला जो प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी है? और जो दूसरा प्रश्न है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में है? आप इन दोनों प्रश्न के उत्तर है जो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, रिंग्स ऑफ फायर किससे संबंध है? तो रिंग्स ऑफ फायर जैसा कि दिया गया ऑप्शन भूकंप, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर, जंगल की आग। मैं थोड़ा सा आपको समय दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप देख लीजिए। तो रिंग्स ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 मतलब कि भूकंप, ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर, रिंग्स ऑफ फायर संबंधित है। रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप या ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है। विश्व के सर्वाधिक 2/3 ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समय दिया जाता है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो वैश्विक विरासत वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ये वैश्विक विरासत वन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? आपको थोड़ा समय दिया जाता है, प्रश्न फिर से देख लीजिए। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं। डुगांग मतलब कि समुद्री गाय एक समुद्री स्तनधारी जीव होते हैं। ये समुद्री घास खाते हैं और किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समय दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में पाया जाता है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक लेती है? आपको बताना है जलोढ़, काली या लाल या लेटराइट, इनमें से कौन ऐसी मिट्टी है जिसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और पानी को रोक लेती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मृदा में तीव्र जलधारण क्षमता पाई जाती है, अतः इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। यह मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह नदी आपको बतानी है, गंगा, हुगली, पद्मा, सुवर्णरेखा। आपको थोड़ा समय दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है और दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी पश्चिम बंगाल में काफ़ी तबाही मचाती है, इसीलिए इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिराप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? मतलब अरुणाचल प्रदेश में तिराप एक स्थान है, वहाँ पे अगर सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने समय होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लगभग 7 बजे। देशांतर स्थिति के अनुरूप तिरप और कांडला में सूर्योदय के समय में 2 घंटे का अंतर होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 के बारे में। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको थोड़ा समय दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोयला। डोनबास क्षेत्र कोयला उत्खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र यूक्रेन में अवस्थित है। इस क्षेत्र को डोनेट्स बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें राजधानियाँ कुछ दी गई हैं और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अम्मान जार्डन, उलान बटोर की मंगोलिया और सनाइया की यमन। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है आपका वो 10 हो जाएगा। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा है, यह कहाँ स्थित है। आपको थोड़ा समय दिया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केरल में। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा है, यह अवस्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब आप ये कुछ जो है जलधाराएँ दी गई हैं और कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, इस पर कहाँ जो है कौन सा सुमेलित है, कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। और ये किसमें से जो सुमेलित नहीं है आप गेस कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी फोन आल्पस, बोरा पोलैंड में और खमसिन मिस्र में, ये ठंडी हवाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 12। इसमें जो कथन है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो इसमें से बताना है कौन सा कूट सही है। प्रश्न संख्या 12 का आपको बताना है, देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब कि ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। आप फिर से देख लीजिए कथन, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी और जो इसका कारण है, दामोदर अपने ऊपर भाग में तीव्रता से बहती है तथा निचले भाग में बहुत धीमी हो जाती है। तो दोनों कथन सही है और जो है इसकी सही व्याख्या भी है। प्रश्न संख्या 13 आप देखेंगे यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो आपको थोड़ा समय दिया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चेन्नई। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीन देशों में विभाजित है। मतलब ऐसा कौन सा पूर्वी द्वीप समूह है जो द्वीप 3 देशों में विभाजित है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 के लिए जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोर्नियो। ऑप्शन नंबर ए, बोर्नियो। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में विभाजित है। नेक्स्ट, 90 डिग्री पूर्व कटक कहाँ अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समय दिया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय महासागर में। 90 डिग्री पूर्व कटक एक काल प्रगतिशील समुद्री पर्वत रेखा है जो भारतीय महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 की हम बात करेंगे। कूलगार्दी व ऑस्ट्रेलिया के किस जो है प्रांत में स्थित है। कूलगार्दी एक जगह है, वो ऑस्ट्रेलिया के किस जो है भाग में स्थित है। तो यहाँ पे 16 के लिए प्रश्न संख्या जो हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। कूलगार्डी सोने की खान के लिए विश्वविख्यात है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 17। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। आपको थोड़ा समय भी दिया जाता है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वन। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र वन है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों में भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 18। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप गेस कर लीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य जो है वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी आपके सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न संख्या 19 के बारे में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक काफ़ी जो है अकेले उत्पादित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गेस कर लीजिए थोड़ा सा, ये तो हो जाना चाहिए, क्वेश्चन इजी है। तो यहाँ पे कर्नाटक। भारत में काफ़ी का सबसे उत्पादक मुख्य जो है दक्षिणी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र में होता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार काफ़ी जो है कर्नाटक
ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न संख्या 20 के बारे में। एक फसली कृषि बतानी है आपको कौन सी है, एक फसली कृषि की विशेषता क्या होती है ये आपको बताना है। आप देख लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यापारिक अन्य कृषि। ये एक फसली कृषि की विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 21। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो यहाँ पे 55 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो 21 नंबर प्रश्न के लिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है। इसके पश्चात क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति का स्थान आता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको थोड़ा समय दिया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिनाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका जो है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हेमेटाइट युगांडा, सेमाटाइट मलेशिया, सकाई सूडान, बुशमैन बोत्सवाना। तो यहाँ पे बुशमैन कालाहारी होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बुशमैन बोत्सवाना कालाहारी। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य, मतलब भारत के जो कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं उनके नाम बताने हैं, आप गेस कर लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट फोन, ये और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 26वां। फोन एक स्थायी पवन है, ये कहाँ का है? चीन का, कोरिया का, जापान का, स्विट्जरलैंड का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये जो फोन है तो ये स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह था इम्पॉर्टेंट टेस्ट। अगर टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल से दोस्तों जो है समय समय पर आपको कंपटीशन, जो भी आप जैसे तैयारी कर रहे होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित सभी जो है न्यूज़ दी जाती हैं और टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।